नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो जो है पूरा ज़रूर देखना चाहिए। नहीं तो आपको जो है बाद में पछतावा भी हो सकता है कि आपने जेओए की प्रोफाइल्स को लेके क्या गलती कर दी। यहाँ इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से एक यहाँ पे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखा है, तो क्या ये जो मेरे 3 कंसेप्ट है आपके आईक्यू को डेवलप करने में हेल्प कर पाए या नहीं कर पाए। अगर तो कर पाए तो मैं आगे भी वर्क करूँगा कि आपके माइंड को जो है एनहांस कर सकूँ और प्रो लेवल तक जो है आपके आईक्यू लेवल को जो है डेवलप कर सकूँ इस एग्ज़ाम के लिए। अगर नहीं कर पाए तो मैं इनको जो है यहीं पे लीव कर देता हूँ कि हो सकता है शायद ये कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकली वर्क करते हो, वहाँ वर्क करते हो जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो है फेस टू फेस रिलेशन रहते हैं। वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स टीचर का सुन ही लेते हैं थोड़ा बहुत। इंटरनेट में तो ऐसा कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कंसेप्ट जो है हेल्पफुल है या नहीं है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का आइडिया मुझे तब मिला जब मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किया हुआ है बट इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का वर्क क्या रहता है। अगर उसकी सिलेक्शन हो जाती है तब वो किस डिपार्टमेंट को जो है चूज़ करेगा उसके बाद, और यहाँ पे क्या जो है सैलरी रहती है, अलाउंस क्या मिलते हैं जब आप जो है सिलेक्शन हो जाती है। तो अगर तो स्टूडेंट्स को ये सारे वर्क पता रहते हैं और जिन स्टूडेंट्स को 10th+2 पे जो है ये पता होता है कि आर्मी का क्या फंक्शंस रहता है, तो इंटरेस्ट भी बना रहता है उनका और सुबह 4 बजे भी उठते हैं दौड़ लगाने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स को नहीं इतना पता रहता कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का क्या वर्क रहता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है तो आप लोगों को ये चीज़ें पता कर लेनी चाहिए ताकि जो है बाद में कोई पछतावा ना हो जब आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और हम जा रहे हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर हमें जो है इंटरेस्ट है फॉरेंसिक सर्विसेज में और हम जा रहे हैं लैंग्वेज एंड कल्चर में। तब अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें जो है थोड़ी अनबैलेंस हो सकती है। आप लोगों को यहाँ पे जो है सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सभी डिपार्टमेंट के फंक्शन जो है आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर आपकी सिलेक्शन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर होती तो आप कौन से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते, तो यहाँ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिपार्टमेंट बताऊंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से है। आप लोगों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, अपने नॉलेज के हिसाब से ही अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो डिपार्टमेंट मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो आप सेलेक्ट कर ले और बाद में बोले कि हमें तो सर ने कहा था और इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी नॉलेज का जो है प्रॉपर यूज़ करना है यहाँ पे। बट अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि किस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते, अगर मेरा सिलेक्शन जो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे होता, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर जो यहाँ पे हमारे 15 जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पोस्ट है एक्साइज एंड टैक्सेशन की, यहाँ पे कितनी है 15 पोस्टेज है, रेगुलर बेसिस पे है ये। तो अगर मैं मेरिट में आता तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन 15 पोस्टों के लिए फ़ाइट करता, ठीक है। अगर मैं मेरिट में नहीं आता और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है मेरा नंबर पड़ता है तब मैं यहाँ पे जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता, सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी को प्रेफरेंस देता, फिर उसके बाद मैं जल शक्ति विभाग को प्रेफरेंस देता और फिर बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रेफरेंस देता। ये मैं क्यों देता? क्योंकि यहाँ पे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का रोल रहता है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और मुझे जनरली बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का क्या रोल रहता है, इसको जानने के लिए जो है एक हिमाचल प्रदेश की टेंडरिंग वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो है टेंडरिंग की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडर आईडी, टेंडर टाइप, टेंडर कैटेगरी, जनरल टेक्निकल एवल्यूएशन। जितने भी यहाँ पे फंक्शन है, जितनी भी यहाँ पे डिटेल फिलअप की गई है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी द्वारा फिलअप की गई है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो टेंडर फीस है यहाँ पे वो 2500 है और ईएमडी अमाउंट जो यहाँ पे है वो कितना है 5 लाख रुपीज़ है। दैट मीन्स कि इसका जो टेंडर अमाउंट है, टोटल टेंडर अमाउंट है वो 2.5 करोड़ रुपीज़ है, 2.5 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम जो है इतने बड़े टेंडर को जो है हमारे पे ही डिपेंड है आईटी, मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं और आपके कंधों पे जो है कितना बड़ा भार है। 2.5 करोड़ का जो ये अमाउंट है, कोई भी फर्म यहाँ पे जो है बिड के लिए आएगी, जो अप्लाई करेगी, या कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्रैक्टर यहाँ पे अप्लाई करेगा तो वो डायरेक्टली जो है
है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के साथ टच में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी तो उसी ने लगाई है ना, ऑफिस असिस्टेंट आईटी ने। और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को जो है प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, कि हमारे डिपार्टमेंट ने 2.5 करोड़ का एक काम किया हुआ है, तो उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है कई बार डीसी को और सीएम को। तो जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट होता है वो डायरेक्टली ही जो है रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कि जो ये हमारा ये काम था 2.5 करोड़ का, इस वजह से लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है। मान लो बात अगर ये नहर होती तो वहाँ पे देना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ना, कि किसानों को हमारी नहर से जो है इतना फ़ायदा हुआ है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इतनी बड़ी है। अगर ये ब्रिज होता तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती कि ब्रिज की वजह से लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, उनका सामान जो है गाँव से शहर या शहर से गाँव की तरफ जहाँ भी लगा होगा इतना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो ये सारी प्रेजेंटेशन कौन करता है? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी करता है। अगर तो उसे वर्ड पे, एक्सेल पे और प्रेजेंटेशन पीपीटी पे जो वर्क करना जो है आता है अच्छे से, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, वो जल्दी से कर लेगा, एक दिन का काम है कर लेगा। अगर उसे इन सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं आता अच्छे से करना, तब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो हम प्रोफेशनल भी तो होने चाहिए। तो ये वर्क रहता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती है, पसंद आती है या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग जो है पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और डिपार्टमेंट में है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ये सारी बातें तो जो है इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। अब आप लोग यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल और देख लो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसके बीच जो है कंपनी और फर्म के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपस में, मतलब एमओयू साइन होगा, तो वो ये सारी जो है पीडीएफ फाइल में जो भी कंडीशन रखी होगी वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ही टाइप करता है, मतलब लिखता है। अब हाथ से तो कोई काम नहीं होते, पेन कॉपी से तो कोई काम नहीं होते, कंप्यूटर में काम होता है, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ही करता है। जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस होगी वो हम ही लोग करेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो भी है, अगर हम बनते हैं तो। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। और यहाँ पे एक बात और याद मतलब समझने लायक है, कि जो हमारे एडवर्टाइजमेंट रहती है इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और कई बार हिंदू में भी दिख जाती है, न्यूज़पेपर में दिख जाती है, कि वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट रहती है इनविटेशन ऑफ टेंडर की, जो भी एडवर्टाइजमेंट रहती है वो जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी ही देता है। अगर उसे जो है नॉलेज रहती है तभी दे पाएगा ना वो। और उसे जो है एडिटर के साथ में भी जो है डिपार्टमेंट की ओर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी ही जो है टच में रहता है। अगर आप लोगों को इन सब सॉफ्टवेयर की जो है प्रोफेशनली ही नॉलेज है तो आप लोगों को ये सब कुछ जो है बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि सैलरी क्या है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी बनते हैं कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे, तो आपके जो सैलरी रहेगी वो 10.5 से लेके 12,500 के बीच रहेगी। वहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाएगी कि गवर्नमेंट आपको क्या प्रॉफिट्स दे रही है। तो मिनिमम तो 10,500 रहेगी, मैक्सिमम स्टार्टिंग में आपकी 12,500 रुपये की, मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है। और यहाँ पे आप लोगों को अलाउंस मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से, आपको रेजिडेंस अलॉट कर दिया जाएगा, फ्लैट यहाँ पे अलॉट कर दिए जाएंगे अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ से आप जो है अप डाउन भी करेंगे डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हैं तो आपकी जो मिनिमम पे होगी वो 21,000 होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 25,000 होगी। यहाँ पे अलाउंस मिलेगा कि अगर आप तो अनमेरिड है तो आपको जो है अपने पेरेंट्स को जो है मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, आपको, आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को। और अगर आप मैरिड है तो आपके वाइफ को भी मिलेगा। और अगर आप गर्ल है तो अगर आप अनमैरिड गर्ल है तो आपको आपके पेरेंट्स को यहाँ पे मेडिकल अलाउंस मिलेगा। अगर आप मैरिड गर्ल है तो आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके बच्चों को यहाँ पे मेडिकल अलाउंस मिलेगा। हस्बैंड का शायद नहीं मिलता यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस ज़रूर दिया जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट की ओर से हिमाचल में या फिर आउट ऑफ स्टेट कहीं भी जाएंगे तो गवर्नमेंट की ओर से जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया जाएगा। एक बात और, यहाँ पे डिपार्टमेंट के पूरे हिमाचल में अपने रेस्ट हाउस रहते हैं, गेस्ट हाउसेस रहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट के किसी भी गेस्ट हाउस में रुकते हैं पूरे हिमाचल में तो बहुत कम प्राइस में जो है मे भी 200 रुपये में आपको रूम दे दिया जाएगा पूरे हिमाचल में। चाहे आप लाहौल स्पीति जाओ, मनाली जाओ, वगैरह वगैरह, डिपार्टमेंट की ओर से जो है बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप जो है यहाँ पे, हमें जो है डिपार्टमेंट के फंक्शंस ही पता नहीं होंगे, रोल ही पता नहीं होंगे, तब जाके जो है आगे जाके चीज़ें जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन डिपार्टमेंट्स की जो है नॉलेज जो है रहनी ही चाहिए।
यहाँ पे मैं सभी डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस तो नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को, बट अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे तो हम एग्ज़ाम के बाद में भी जो है वीडियो बना सकते हैं डिपार्टमेंट में। आप लोगों को अभी करना क्या है कि अपने इंटरेस्ट को जो है इंक्रीज़ करने के लिए पहले ही डिपार्टमेंट को जो है सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे जो है ये डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे जो है ये डिपार्टमेंट चाहिए और मेरा रोल जो है इस डिपार्टमेंट में ये रहेगा। आगे जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है कि कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के में लेकर, तो उस कट ऑफ को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे पिछली बार जो कट ऑफ क्या रही थी। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में वो जनरल अनरिजर्व में कितनी रही थी, 41.17 जो है जनरल अनरिजर्व में रही थी। और ये ओवरऑल कट ऑफ है, जब आपकी जो है एग्ज़ाम भी हो गया होगा और आपके डॉक्यूमेंट की एवोल्यूशन भी हो गई होगी और टाइपिंग भी जब आ जाती है तो उसके बाद की कट ऑफ है, ये ओवरऑल कट ऑफ है। तो यहाँ पे अनरिजर्व की कितनी रही थी, 41.17 रही थी और जनरल बीपीएल की 38.39 रही थी और यहाँ पे एससी एसटी की अनरिजर्व की रही थी 42.10 जो रही थी, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और बट वो टाइम जो है थोड़ा पीछे का टाइम था ना, अब तो कंपटीशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपने पीक लेवल पे है, तो इस बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगी। मान लो बात की 61 रहेगी, 20 का सीधा आ जाएगा तो 61 भी मान लो कम है तो 71 रहेगी। 71 तो ऑब्वियसली रहेगी। हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो हमने 80 मार्क्स के लिए करनी है। 80 मतलब ये मान के चलो कि 80 यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, हम 80 के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के प्रोफाइल को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा अगर आप पिछली वीडियो लेक्चर्स को आप देखेंगे या फिर जो आगे के वीडियो लेक्चर्स आएंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है चीज़ें कितने ही आसान तरीके से कर रहे हैं और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।